अपन ने फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था साधारण प्रश्न पढ़ाए थे मैंने। जो आर्मी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने किसी भी चैप्टर को उठा के देखो, किसी भी चैप्टर में जो फर्स्ट टाइप है साधारण प्रश्न, वो इसमें सारे के सारे आर्मी में आए हुए पुराने ओल्ड क्वेश्चन है। और वही टाइप में से ज्यादातर 90% जो आर्मी में आने वाले 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन जो आर्मी के अग्निवीर के पेपर में आने वाले हैं, वो फर्स्ट टाइप से ही बनते हैं। और एक्स्ट्रा टाइप इसलिए पढ़ाई जा रही है कि इक्का दुक्का सवाल जो एक्स्ट्रा टाइप से बनता है, तो उनको भी आपको सीखना है। और प्लस मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी और हम ग्रुप डी रेलवे, इन दोनों को एक साथ लेके चल, ठीक है। फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन आते हैं, 90% सारे आर्मी में आते हैं वो सारे क्वेश्चन है। और 10% जो चांसेस होते हैं वो इनमें से बनते हैं, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी के किसी खड़े व्यक्ति, खंबे, पेड़ आदि को पार कर यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही रहता है, बार बार आता रहता है। तो हमको सारी 8 टाइप पे देखनी है। तो कल जो हमारा लेक्चर रहा था, उसमें अपन ने फर्स्ट और सेकंड टाइप देख ली थी, औसत चाल पर आधारित प्रश्न देख लिए और साधारण प्रश्न देख लिए। आगे चलते हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न देखते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा चैप्टर क्या है, समय, चाल, दूरी, स्पीड डिस्टेंस, और एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब अपना टाइम, ठीक है, अपने एक इसमें एक सबसे बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना पड़ता है, ये वाला कॉन्सेप्ट है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट में अपन क्या लिख सकते हैं, 50/3, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखते हैं 5/18, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर को तो लिखते हैं 1000, और घंटे को लिखते हैं 3600, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। कभी कभी ऑप्शन में ये मिलता है तो इसको ऐसे टिक करना पड़ता है, ये ऑप्शन ऐसे पूरा कट के ऐसे नहीं दिया जाता, तो इसको भी अपन टिक करेंगे, क्योंकि अपने अपने जो पेपर है, पुराने पेपर, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है इसी प्रकार से, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से अपने को ये सही ऑप्शन टिक करना होता था, तो ये वाला क्वेश्चन अपने बनता था वहां पे। आइए चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। अब देखो, मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए थे, और इस टाइप के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे फर्स्ट टाइप के अंदर। फर्स्ट टाइप के बाद औसत चाल वाल आधारित थे, उसमें भी मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। तो आज जो अपने को क्वेश्चन शुरू करने हैं, आज अपने को 30 नंबर क्वेश्चन शुरू करने, 30-29 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। अभी आपको इन सभी क्वेश्चनों को मैं दिखाता हूँ बारी बारी से। वापिस सुनना, ठीक है। इसमें क्या है कि अपनी जो टाइप का नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, ए और बी दो व्यक्ति है जिनकी चालों का अनुपात 4:9 है, तथा समय का अनुपात आपको ज्ञात करना है, समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो वापिस से देखिए, समय जो होता है चाल का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, मतलब, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इनका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, इनका इनडायरेक्ट लिंक है। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और टाइम बढ़ेगा तो, ठीक है, तो स्पीड कम होगी। समझ में आ गया, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कहने का मतलब कि अगर समय ए अनुपात बी है, तो चाल होगा बी अनुपात ए, मतलब एक दूसरे के उल्टे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसको याद करके आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया होगा आपने। अपने को समय का अनुपात पूछा है चाल का अनुपात दे करके, तो देखो चालों का अनुपात क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, चालों का अनुपात दे रखा है 4:9, क्या दे रखा है 4:9। अपने को पूछा है समय का अनुपात, तो मैंने बोला चाल जो होती है, चाल समय की उल्टी होती है, अगर चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो एक दूसरे का उल्टा कर लो, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:4। जो भी इनका अनुपात होगा उसको उल्टा करोगे, एक का अनुपात मिल गया तो दूसरा उसका उल्टा होगा। समझ में आ गया। तो इसमें पूछा समय का अनुपात क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 9:4।
कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी व क्यू का समय का अनुपात 5:6 है, तो चालों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखो पी और क्यू का समय का अनुपात दिया हुआ है। समय का अनुपात क्या दिया है प्यारे बच्चों? दिया है 5:6। किसका? पी और क्यू दो दोस्त हैं, दो व्यक्ति हैं, मान लो कुछ भी आप, दो गाड़ियां हैं, दो रेलगाड़ियां हैं, कुछ भी मान लो आप, उनका समय का अनुपात दिया है कि भाई एक 5 घंटे ले रहा है और एक 6 घंटे ले रहा है, तो बताइए उनका चालों का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, आर्मी के एग्जाम में। तो इनका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? 6:5। चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए व बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, उसी दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा? देखो चालों का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? तो चालों का अनुपात है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके चालों का अनुपात दे रखा है 3:4। कितना दे रखा है? 3:4। अब समय का अनुपात बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा? मैंने आपको पढ़ा दिया, समय जो होता है चाल का उल्टा होता है, तो आपका अनुपात होगा 4:3। क्लियर आउट? ये सबको समझ में आ रहा है? अभी पढ़ा है, पहले दो क्वेश्चन में मैंने यही चीज पढ़ाई है। अब आपको बोला है कि बी उसी दूरी को, समान दूरी है, एक निश्चित दूरी है जिसको बी 24 मिनट में पूरा करता है, तो ए कितने मिनट में करेगा? तो बी का समय दे दिया, बी का समय का अनुपात कितना? 3, और एक इसके बराबर है 24 मिनट के। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ए कितना समय लेगा, तो उसको ले लेते हैं एक्स। जिगजैग करो आंसर आ जाएगा, जिगजैग करो आंसर आएगा। तो 4 × 24 बराबर 3 × एक्स। 4 × 24 बराबर 3 × एक्स। 3 से 24 को काटेंगे 8 बार, और 8 को 4 से गुणा करेंगे 32। कितना मिनट लगेगा प्यारे बच्चों? 32 मिनट लगेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 32 मिनट्स। 32 मिनट्स। कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा? पढ़िए क्वेश्चन को। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताइए दोनों वह दूरी तय करने में कितना कितना समय लेंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो इनके चालों का अनुपात दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? चालों का अनुपात। तो ए और बी दो दोस्त है, यूं समझ लो, ठीक है, या दो गाड़ियां हैं, इनकी चालों का अनुपात है 5:4। कितना है? 5:4। तो बताइए प्यारे बच्चों इनका समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों? तो समय का अनुपात होगा 4:5। क्या होगा? 4:5। अब यहां पे देखो एक लाइन लिखिए, बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है, मतलब जितना बी टाइम लेता है ना, उससे जितना ए टाइम लेता है उससे 2 घंटे अधिक कौन लेता है? बी लेता है। मतलब ए माइनस बी दोनों का अंतर दिया हुआ है, समय में अंतर दिया हुआ है। देखो अनुपातों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ठीक है, अब ये 1 का अंतर है अनुपात में, और वैसे कितना अंतर है? 2 घंटे का। 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, 2 घंटे। ठीक है, तो अब आपको पूछ रहा है कि दोनों का समय क्या होगा। इसको मान ले, अगर अपने को ए का समय निकालना है एक्स मान लो, और बी का समय निकालना है वाई मान लो। क्या दिया है, क्या पूछा, उसके बीच में जिक्जैक लगा लो। ठीक है, ए का समय निकालना है तो 4 × 2 घंटा 1 × एक्स, तो कितना हो जाएगा? 8 घंटे। 8 घंटे कौन? ए लेता है। और बी का निकालना है तो बी के बीच में जिक्जैक लगा लो, इसको इधर, इसको इधर। तो 2 × 5 घंटे और y × 1, तो कितना हो गया? 10 घंटे। ठीक है, तो ए तो लेता है 8 घंटे और बी लेता है 10 घंटे, तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, कितने कितने समय में तय करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ी 2 घंटे दिख लेता है, सही है। ठीक है, तो आपके जो आंसर होंगे वो होंगे 8 घंटा और 10 घंटा। यहाँ पर ये, यहाँ पर इसको 8 घंटा करो। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। क्लियर आउट? इस तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर जिनकी 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं, यदि पहले व्यक्ति की चाल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, चाल, पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी? देखो समय, दो व्यक्ति है, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, दो व्यक्ति, इनके चालों का अनुपात दिया प्यारे बच्चों, चालों का अनुपात, चालें चालें दे रखी, क्या दे रखी है? सॉरी, आपको यहां पर ये समय दे रखा है, क्या दे रखा है? इस समय का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है? समय का। देखो समय का अनुपात क्या दे रखा है? ए लेता है 5 और बी लेता है 4।
समय का अनुपात हो गया 5:4। तो बताइए चालों का अनुपात क्या होगा? चाल 4:5, 4:5, ये चालों का अनुपात हो गया। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो पहले व्यक्ति की चाल दे रखी है अपने को ए की 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपने को दूसरे व्यक्ति की पूछा है, इसको एक्स मान लो, जिगजैग कर लो। तो 4 इंटू एक्स और 5 इंटू 16, 4 इंटू एक्स और 5 इंटू 16। फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। 4 से 16 को काटेंगे 4 बार, एक्स का मान आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दूसरे वाले व्यक्ति की जो चाल होगी वो होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। दो क्लियर आउट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अनुपात वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते, यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज चाल से चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल क्या होगी? देखो इस बार आपको चालों का अनुपात दिया, डायरेक्ट ही क्वेश्चन दिया है। दो दोस्त है ए और बी, ठीक है, दो दोस्त है ए और बी, इनकी चालों का अनुपात है 8:5। अब देखो इनकी चालों का अंतर क्या है? इस बार समय से कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है चालों का ही। ठीक है, इनके चालों का अंतर मतलब 8 की चाल है 8, सॉरी ए की चाल है 8 और बी की चाल है 5, दोनों की चालों का अंतर कितना है? 3। ठीक है, तो यहां पे लिखा है यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है, तो मैंने ए भी मान लिया पहले और दूसरे को, तो ये कितना अधिक है इनसे? 3 अधिक है। ठीक है, ए जो है बी से कितना अधिक चलता है? 3, और वैसे कितना दे रखा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने अधिक चाल स्पीड की, स्पीड डिफरेंस कितना है? चालों का अंतर कितना है? 15 किलोमीटर। अब पूछा है कि दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए, तो दूसरा कितना? 5। ठीक है, तो करिए, ये भी तो अनुपात ही होगा, इसको मान लेते हैं एक्स। क्या दिया है, क्या पूछा है, उनके बीच में आप जिगजैग लगा लीजिए। ठीक है, तो करिए, तो 5 इंटू 15, 3 इंटू एक्स, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार, 5 5 25, कितना आ जाएगा? दूसरे वाले की चाल कितनी है, सॉरी दूसरे वाले व्यक्ति की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 30 से लेकर 35 अनुपात पर आधारित क्वेश्चन। अगर वो समझ में आए तो अगली जो टाइप है अपनी वृत्तीय गति पर आधारित क्वेश्चन, इस पे फोकस करें। ठीक है, और समझ में नहीं आता तो ऐसे बहुत सारी बुक्स है जिनमें अनुपात वाले क्वेश्चन है, तो उनको बनाने की कोशिश करें। ये बेसिक्स है, बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, इनको देख करके आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो वृत्तीय गति पर आधारित, इस पर आधारित प्रश्न अपने को करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। यदि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है, पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो इसके वृत्तीय गति को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसमें एक फॉर्मूला लगाना है आपको। वो फॉर्मूला क्या है? दूरी बराबर परिधि गुणा चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू circumference, circumference into number of rotation। रोटेशन। ठीक है, अब डिस्टेंस d, सरकमफ्रेंस होता है 2πr और नंबर होता है n। ठीक है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट से अपने को ये सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, इसको यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया है। एक बाइसिकल को का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर लगाता है, तो बाइसिकल का व्यास, पहिए का व्यास कितना होगा? व्यास, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, जो क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या का, सॉरी त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या मतलब रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, समझ आ गया जी। अब देखिए, अब जो रेडियस जो होते हैं ज्यादातर ये किसमें होता है, इनकी जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में मापी जाती है। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो किलोमीटर का है, किसमें? किलोमीटर का। और किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपने को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तब जाकर के वो सेंटीमीटर में बदलता है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे है, दूरी है आपकी 5.5 किलोमीटर और
2 पाई आर परिधि इंटू चक्रों की संख्या 2500 दी हुई है। कितनी दी है? 2500। अब देखो, अब इस 5.5 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 1 लाख से। 1 लाख, ये सेंटीमीटर में बदल गया। और 2 पाई आर है तो 2 इंटू 22/7 त्रिज्या निकालनी है 2500। ठीक है, पॉइंट को नीचे उतारते हैं प्यारे बच्चों, तो नीचे 10 आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में कटिंग वटिंग करो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए इधर वाले। ठीक है, 100 बचा, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100, 4 को इससे गुणा करूंगा 220 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 2 इंटू 22/7 इंटू 5 से ये 220 भी कट जाएगा, यहाँ रहेगा 10, 10 से ये 2 से और कट जाएगा, यहाँ रहेगा 5, और 7 इधर गुणा में जाएगा तो 35 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई, रेडियस आ गया, त्रिज्या आ गई। अब अपने को बोला व्यास, क्या बोला है? व्यास। व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, 2 इंटू 35, आंसर आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 70। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, 70। थोड़ा कम समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बराबर परिधि गुणा चक्रों की संख्या। क्वेश्चन को पढ़िए। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या क्या कितनी होगी? अब देखो, दूरी दे रही है 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर है तो इसको किससे गुणा करेंगे? 1 लाख से गुणा करेंगे, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो सेंटीमीटर में होती है। त्रिज्या तो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसको याद करिए क्वेश्चन को। ठीक है, ये हो गई दूरी परिधि 2 इंटू 22/7। त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी त्रिज्या ज्ञात करनी थी, जिससे व्यास निकलना था डबल करके, और इसमें चक्रों की संख्या 1000 है। तो 3 जीरो से 1 2, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दीजिए, 1 2 3 खत्म कर दिए। 22 से कम 22, 22 चौके 88, ये खत्म हो गया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ तो बच गया 2, और ये 7 यहाँ में बटे में है तो यहाँ गुणा में चले जाएगा। त्रिज्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 14। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14। ठीक है, समझ में आया? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर प्यारे बच्चों? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाए? अब चक्रों की संख्या निकालनी है। फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्रों की संख्या। ठीक है, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्रों की संख्या। अब दूरी जो आपको 44 किलोमीटर दी है, कितनी दी है प्यारे बच्चों? 44 किलोमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 1 लाख से। किससे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों? 1 लाख से। त्रिज्या, त्रिज्या अपने को दी है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। चक्रों की संख्या निकालनी। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? चक्रों की संख्या निकालनी। सॉल्व करिए। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, कट गया। 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार, और इस 2 से ये 1 लाख कट जाएगा 50,000 बार। कितना आंसर आ गया प्यारे बच्चों? 50,000। तो चक्रों की संख्या होगी वो होगी 50,000। क्या होगी प्यारे बच्चों? 50,000। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की चाल बताइए। तो 1 मिनट में 100 चक्कर लगा रहा है, तो 100 चक्कर लगा रहा है तो कितनी दूरी जा रहा है वो उसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट की जो भी दूरी होगी वो चाल होगी। दूरी बराबर परिधि गुणा चक्रों की संख्या। तो 1 मिनट का चक्कर है तो दूरी आएगी वो भी 1 मिनट की आएगी, तो 1 मिनट की जो भी दूरी होगी वही चाल होगी। ठीक है, करते क्वेश्चन। तो दूरी निकालनी अपने को, 2 इंटू 22/7, त्रिज्या हो गई 14। देखो त्रिज्या 14 क्यों लिखी है? क्योंकि व्यास आपको दिया है 28, और व्यास का आधा करेंगे तो 14 जो आएगी वो आएगी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? त्रिज्या। तो जो आपकी त्रिज्या है वो क्या है? 14 है। क्लियर? अब आपको चक्रों की संख्या दे रखी है यहाँ पे 100, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। सॉल्व करिए, आंसर आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसको गुणा करेंगे 88। ठीक है, तो जो आपकी दूरी आई है 8800 सेंटीमीटर आई है। क्या ये? सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बोलेंगे तो 88 मीटर। ठीक है, 88 मीटर पर मिनट। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, यदि एक
यह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाती है, तो वही चाल, सेम क्वेश्चन है। तो दूरी बराबर परिधि गुणा चक्रों की संख्या, ठीक है, फॉर्मूला वही है। लगाइए, क्वेश्चन करिए। अब दूरी आपको निकालनी है, मतलब 1 मिनट में 500 चक्कर लगा रहा है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी जा रहा है, वही आपकी चाल हो जाएगी। 2 गुणा 22/7, त्रिज्या कितनी है 35 है, चक्रों की संख्या है 500। सॉल्व करो, आंसर निकालो, ठीक है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, गुणा करिए, इन सबको गुणा करिए। जब आप, मैंने आपको याद भी कराया कि जब जब त्रिज्या 35 होती है तो परिधि होती है 220, तो इनको जब गुणा करेंगे, 5 को मैं 22 से गुणा करूंगा 110 आएगा, 220 और इसको 500 से, तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 11, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये अपना सेंटीमीटर में आ गया। अब ये देखो, ये ऑप्शन में कौन सा है, अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किसका भाग लगाते हैं, ठीक है, ये कितना आ गया 1,10,000 आ गया। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1100 मीटर। तो ये 1 मिनट की दूरी हो गई। तो 1 मिनट की दूरी मतलब 1 मिनट में ये 1100 मीटर जाता है, तो यही चाल हो जाएगी 1100 मीटर प्रति मिनट। क्लियर आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक साइकिल की पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, साइकिल की चाल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाता है। मतलब कि ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, इसको मीटर पर मिनट में बदले तो 1 मिनट की दूरी आ जाएगी, और दूरी को उधर रख देंगे तो चक्कर आ जाएगा। सेम पहले वाले क्वेश्चन में आपने को दूरी पूछी थी, इस वाले क्वेश्चन में अपने को चाल पूछ रहा है, तो अपने यहाँ पे चक्करों की संख्या निकाल देंगे, वो 1 मिनट की चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले वाले में जो दूरी आ रही थी ना 1 मिनट की, उसी को चाल बोल रहे थे, क्योंकि 1 मिनट की दूरी को ही अपन चाल बोलते हैं। प्रति किसी इकाई समय में तय की गई दूरी को ही अपन चाल बोलते हैं। तो पहले वहां जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर जो हमने ये दूरी निकाली है, ये 1 मिनट की दूरी है, तो इसी को बोलेंगे 1 मिनट में तय की गई दूरी ही चाल होती है। इस वाले में हमने जो दूरी निकाली थी 88 मीटर, ये भी 1 मिनट की दूरी थी, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। 1 मिनट में तय की गई दूरी चाल है, ठीक है। अब इसमें अपने को 1 किलोमीटर में 1 घंटे में तय की गई दूरी दे रखी है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। अब अपने को 1 मिनट में तय करने वाली दूरी निकालनी है, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर मिनट की दूरी हो जाएगी। उस दूरी को अपन सूत्र में रखेंगे, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्रों की संख्या। अब मैं जो दूरी निकालूंगा मीटर पर मिनट से, उसको यहां रखूंगा, और यहां से मेरे को चक्रों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। देखो, अपनी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल को मैं मीटर पर मिनट में बदलूंगा, तो क्या करूंगा, 165 को एक 16.5 को मैं गुणा करूंगा 50/3 से, मीटर पर मिनट में मेरी चाल बदल जाएगी, ठीक है। करिए, तो 165/10 इंटू 50/3, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 है, 55 को 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 26 27, 275 मीटर पर मिनट अपनी चाल आ गई, मीटर पर मिनट में चाल आ गई। अब क्या करना है, इसको दूरी की जगह रखना है, तो 1 मिनट में वो कितना दूरी जाता है 275, और परिधि कितनी है 2 इंटू 22/7, त्रिज्या कितनी 35 है। अपने को चक्रों की संख्या निकालनी, बस इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, जो भी है उसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। देखो, काटिए, 7 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 55 बार, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, यहाँ पर तो है 5, ठीक है, और यहाँ पर ये है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 500, ठीक है, कितना आएगा 500। 1 मिनट में यहाँ से थोड़ा सा वापस समझा देता हूँ। देखो, वापस समझते हैं। ये जो हमने दूरी निकाली है 275 मीटर पर मिनट, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो अपनी जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो ये अपन सेंटीमीटर में इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर जो दूरी देखेंगे एक मिनट की, तो 275 और 2 जीरो लगाएंगे, और यहाँ पर जो परिधि है 22/7, त्रिज्या रखेंगे 35, और फिर अपन इसके सॉल्व करेंगे, तब जाके अपने को सही आंसर मिलेगा। तो 7 एकम 7, 7 से 35 को काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 55 बार, और 2 जीरो और लग जाएंगे। फिर 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे 5 बार, 500 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 125 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा चक्रों की संख्या वो 125 होगा। कितना होगा 125 होगा। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर देखना चाहे तो इस क्वेश्चन को और तरीके से कैसे बना सकते थे। देखो, अपनी जो चाल दे रखी थी, दूरी बराबर
फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्रों की संख्या। अब जो दूरी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो चाल अपनी जो होगी वही दूरी है कि भाई 1 घंटे में वो 16.5 किलोमीटर जाता है। इसको मीटर पर मिनट में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 50/3 से। 50/3 से करेंगे तो मीटर पर मिनट में आ जाएगा, 1 मीटर की दूरी 1 मिनट की दूरी आ जाएगी। और 1 सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये वाली जो पूरी जो दूरी आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। इधर क्या परिधि 2 गुणा 22/7, तिरछा कितनी है 35 है, गुणा n। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन के कट कटा के आंसर आएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे आएगा 10 प्यारे बच्चों, इस 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखो इस 5 से इस 35 को काटेंगे 7 बार, समझ में आ गया। अब देखो 11 से काटते 11 दूनी 22, और 11 से इसको काटेंगे 11 एकम 11 11 11 एकम 11 5 बचे 11 पंजे 165। अब ठीक है कट गया। अब 5 से कट गया, सब कुछ कट गया। अब देखो बचा ये 100, 2 एकम 2 2 50, 2 एकम 2 2 25, ये 25 आ गया। 3 से इसको काट देंगे 3 पंजे 15, तो 5 को 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 25 से गुणा करेंगे 125। यहाँ पर ये 7 से 7 ये कट गया, बचा कितना n, n कितना आ गया प्यारे बच्चों 125। पूरा का पूरा कटिंग हो रहा था क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने इसको 2 बार समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप नहीं है, टाइप को पढ़िए। जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति, खंबे, पेड़ आदि को पार करे, ये टाइप है। यहां से भी आर्मी में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जो रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, इसको पूरा एक संपूर्ण चैप्टर है, मैं बाद में इस चैप्टर को पूरा लेके आऊंगा आपके लिए। अभी इसकी कुछ टाइप है जो आर्मी में आती हैं, उनको मैं क्वेश्चन को लेके आया आर्मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रेलगाड़ी पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो वहां पर एक चीज चलती है, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो उसको 5/18 इससे गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, मैंने आपको पहले ही याद करा रखा है, उसको गुणा करते 5/18 से, मीटर पर सेकंड में चाल हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है रेलगाड़ी के लिए, रेलगाड़ी के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये क्या कोई व्यक्ति है। अब रेलगाड़ी आ रही है, यहां से एक रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, रेलगाड़ी। क्या इसने व्यक्ति को पार कर लिया, नहीं पार। और रेलगाड़ी की लंबाई मैं मान लेता हूं डी है, ठीक है, डी है। ये व्यक्ति खड़ा है, रेलगाड़ी जिसकी लंबाई डी है, क्या पार कर लिया व्यक्ति को, नहीं करा, ठीक है। और चाल इसकी ऐसे ऐसे इसकी चाल है, इस तरफ चल रही है। व्यक्ति खड़ा है, रेलगाड़ी अपने आप को पूरा आगे लेके गई, डी, रेलगाड़ी अपने आप को पूरा आगे ले, इसकी चाल ऐसे, तो क्या व्यक्ति पार हो गया, हाँ। अब व्यक्ति पार हो गया, मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, जो लंबाई उसकी दूरी, जिसको दूरी बोलेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर रेलगाड़ी वाले में, वो जब अपने आप को पूरा व्यक्ति के आगे नहीं लेके जाएगी, पेड़ के आगे नहीं लेके जाएगी, पोल के आगे नहीं लेके जाएगी, जब तक पार नहीं माना जाता। तो जितनी उसकी लंबाई होती है उतनी उसकी दूरी तय करनी पड़ती है उसको पार करने के लिए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट में अपना जो क्वेश्चन है, अपना फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। जो भी रेलगाड़ी के क्वेश्चन आएंगे उसमें जो जहां पर भी रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे उसमें फॉर्मूला यही लगेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और 5/18 जरूर लेके चलोगे पूरे कॉन्सेप्ट में। पूरे कॉन्सेप्ट में क्या लेके चलेंगे, चाहे चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो, चाहे पूछे, आप क्या लेके चलोगे पूरे क्वेश्चन के अंदर, 5/18 लेके चलोगे। पूछेगा तब भी, दी होगी तब भी। किसमें, जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो या पूछी जाए, हमेशा हमेशा 5/18 का प्रयोग करें, ठीक है। क्लियर आउट। अब नहीं दी है, नहीं पूछा है तो 5/18 नहीं लगाना। क्लियर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय इंटू 5/18, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं अब यहाँ पे दूरी की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा, एल इस्तेमाल करूंगा, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। समझ में आ गया। 5/18 इंटू 5/18 कितना आ गया, 100 मीटर। 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 100 मीटर।
ठीक है, ठीक है। दूरी की जगह क्या लिखेंगे, रेल गाड़ी की लंबाई, जिसको मैं एल से दर्शाऊंगा। चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, जिसको मैं एस से दर्शाऊंगा। और पार करने का समय, पार करने का समय जो अपना टी होगा, और 5/18 प्रश्न में चले। क्लियर, ये अपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा? टाइम पूछा है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय इंटू 5/18, ठीक है। डिस्टेंस अपने को क्या लेना है, इस वाले को, इन वाले कॉन्सेप्ट में एल लेना है। क्या लेना है? एल। तो अपनी जो रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, ये आपको एल दे दिया, ये आपको स्पीड दे दी, ठीक है। आपको टाइम पूछ लिया, क्या पूछ रहा है? समय, टी पूछ रहा है, ठीक है। तो चाल अपनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, टी अपने से पूछ रहा है 5/18। हल करिए, क्वेश्चन का आंसर निकालिए, हल करिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए। देखिए, 18 एकम 18, 18 3 54, कट गया। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 50। 5 एकम 5, 5 तो कितना आ रहा है? कितना समय आ रहा है? 10 सेकंड में वह रेलगाड़ी उस पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार करेगी 10 सेकंड में। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल टी इंटू 5/18। रेलगाड़ी की लंबाई है 140, चाल आपसे पूछ रहा है स्पीड, समय आपको दे दिया 12 सेकंड, 5/18। प्रश्न को हल करिए फटाफट, फटाफट वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। 5 एकम 5, 5 28 140। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 2 एकम 2, 2 14 3 यहां से गुणा में जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपकी रेलगाड़ी की चाल आ गई, स्पीड आ गई। क्लियर आउट। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन को बनाना है, आपके आंसर आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी? समय पूछ लिया, दूरी बराबर चाल गुना समय 5/18, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय, एल का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। अब जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 180 मीटर है, रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, पार करने का समय पूछा है 5/18। कितना? 5/18 लगाए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए भैया, 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 एकम 4, 4 45 180, 5 एकम 5, 5 9 45। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 9 सेकंड। कितने समय में पार करेगी? 9 सेकंड में पार करेगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में बताना है। अब मीटर पर सेकंड में बताना है तो आपको 5/18 नहीं लेना। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल, पार करने का समय। अब आपको बताया कि मैंने 5/18 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपने को चाल किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं पूछी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 375 है, और चाल कितनी? चाल अपने को निकालनी है, टाइम कितना है? 25 सेकंड। 25 सेकंड से इसको काटना है, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कट गया, 12 बचा। 25 पंजे 125, तो 15 सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड आपकी चाल है। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? देखिए फटाफट कौन सा ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और खुद आंसर देने की कोशिश करो। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। जब भी मीटर पर सेकंड में बताइए, जब भी, ठीक है। मीटर पर सेकंड में मैंने आपको बोल दिया 5/18 का प्रयोग नहीं करना। सिर्फ ये रेलगाड़ी वाले जिसमें लंबाई का यूज करके जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, उनमें अपने को ये कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है। 5/18 कब लेना है, कब नहीं लेना। जब किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछी जाए, क्या
दी जाए तब 5/18 का कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल करना, सिर्फ रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट में जहां पर रेलगाड़ी की लंबाई से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई चाल गुना समय। रेलगाड़ी की लंबाई होगी 150 मीटर, आपसे चाल पूछी गई है, स्पीड, समय दे दिया आपको 15 सेकंड, काट के क्वेश्चन को कर लीजिए 10 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई। कितना आंसर आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। नेक्स्ट टाइप पर आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। 120 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। किलोमीटर प्रति घंटे पूछी, ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई चाल गुना समय इंटू 5/18। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर, रेलगाड़ी की स्पीड आपसे पूछी गई है, समय दे दिया 8 सेकंड, 5/18। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को, बनाते हैं। 8 एकम 8, 8 15 जा 120, 8 एकम 8, 8 15 जा 120, काट दिया। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15। अब ये 18 है, इधर गुणा में जाएगा, जब मैं 18 को 3 से गुणा करूंगा 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई, स्पीड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़िए। 625 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी पेड़ को 25 सेकंड पार करती है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। रेलगाड़ी की लंबाई चाल टी 5/18। अब रेलगाड़ी की लंबाई जो है 625 मीटर है, रेलगाड़ी की चाल अपने से पूछी है, समय दे दिया 25 सेकंड और 5/18। फटाफट से इसको काटिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए। ठीक है, करें। 25 एकम 25, 25 25 या 625, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये 18 इधर गुणा में जाएगा, 5 से गुणा होगा तो 90। चाल कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड होगी। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी स्पीड होगी? ए ऑप्शन क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को पार करती है, में कितना समय लेगी? ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई स्पीड इंटू टी इंटू 5/18। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई है 250, चाल दे दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय पूछ लिया 5/18। जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी जाए और पूछी जाए तभी 5/18 का प्रयोग करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, एक जीरो से प्यारे बच्चों एक जीरो कट गया। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 यहां पर गुणा में जाएगा, 15 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे प्यारे बच्चों? 15 सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 15 सेकंड। कौन सा ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन। क्लियर? अब टाइप नंबर 6 है, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। इसको पढ़िए थोड़ा, इसके क्वेश्चन किस तरीके से आप कर सकते हो, बनाइए फटाफट से। पढ़िए पहले क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट, कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? देखिए ये सेकंड टाइप है, रेलगाड़ी के अंदर होती है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, पहले जो अपन ने पढ़ा था, एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति क्या है? खड़ा है, और ये ट्रेन इसको पार कर रही है। ठीक है, इस तरह। अब क्या हो रहा था कि यहाँ पे अपन रेलगाड़ी की लंबाई ले रहे थे, रेलगाड़ी की लंबाई ले रहे थे और रेलगाड़ी की क्या स्पीड ले रहे थे, लेंथ, लेंथ भी रेलगाड़ी की थी, स्पीड भी थी। व्यक्ति खड़ा था, व्यक्ति की स्पीड अपन ने ली नहीं थी, व्यक्ति की स्पीड थी 0। ठीक है, ये अपने यहाँ पर जो अपने कॉन्सेप्ट लगाया, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल इंटू पार करने का समय, टाइम, इंटू 5/18। इस वाले कॉन्सेप्ट से अपन ने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन टाइप कर लिया। ठीक है, टाइप नंबर 5 थी। अब जो टाइप नंबर 6 है वो सेम है, बस इसमें क्या है, एक कंडीशन है कि इस बार इसमें क्या कर रहा है, आदमी चल रहा है। जैसे रेलगाड़ी इधर जा रही है, आदमी भी इधर जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आएगा समान दिशा वाला, समान दिशा, समान दिशा कॉन्सेप्ट होगा वही है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की जो लंबाई है L लेंगे और रेलगाड़ी की चाल होगी स्पीड, उसको S1 लेंगे, और ये इस तरफ भग रहा है,
समान दिशा है, इसकी स्पीड होगी s2, क्या होगी s2, ठीक है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही रेलगाड़ी को पार करने का समय, चाल वगैरह पूछता है। तो ये हो जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू 5/18, 5/18। अब यहाँ पे क्या डी की जगह तो अपन लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, एस की जगह लेंगे रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति की चाल। माइनस क्यों करते हैं, सेम डायरेक्शन में जब भी होगा तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, पार करने का समय टी और 5/18, ठीक है, समझ में आया। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा कि व्यक्ति है, अब वो इस तरफ भग रहा है, ट्रेन जो है वो इस तरफ आ रही है, समझ में आ गया, ट्रेन जो है वो इस तरफ आ रही है, ठीक है, ट्रेन जो है इस तरफ आ रही है। इस क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई l होगी, l, स्पीड होगी s1, इसकी स्पीड होगी s2। तो ये होगा, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो होगा विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू 5/18, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो होगा l और स्पीड होगी s1 प्लस s2, ऑपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, t इंटू 5/18। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, क्लियर, ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये समान दिशा में माइनस साइन होता है, विपरीत दिशा में प्लस का साइन होता है, ये थोड़ा सा ध्यान, कॉन्सेप्ट वही है, वो वाली टाइप समझ में आई थी, ये दोनों टाइप भी आपको समझ में आ जाए। दोनों तो क्या है, पूरी एक टाइप है, बस आपको साइन का ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में होगी तो माइनस का साइन होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो प्लस का साइन होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को, पढ़िए क्या है, ठीक है। अब रेलगाड़ी अपने ही दिशा में, अपने ही दिशा का मतलब जो अपना क्वेश्चन है समान दिशा वाला, समान दिशा, समान दिशा वाला क्वेश्चन है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई s1 माइनस s2 इंटू टी 5/18, ठीक है। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, टाइम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, 300 मीटर, और रेलगाड़ी की चाल है 40 और व्यक्ति की चाल है 4 इंटू पार करने का समय टी, अपने से समय पूछा गया है 5/18। सॉल्व करिए, 300, 40 में 4 गया 36, टी 5/18, जितना काट सकते हो काट करके छोटा करो क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 2 से इसको काट देंगे 150 आ जाएगा और 150 से 5 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। तो कितने सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड। कितने सेकंड में पार करेगी, 30 सेकंड। क्लियर आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को, यात्री को कितने समय पार करें। विपरीत दिशा वाला क्वेश्चन आ गया, विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई s1 प्लस s2 इंटू टी 5/18, ठीक है। अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है, चाल क्या है रेलगाड़ी की 54 है, व्यक्ति की चाल 6 है, प्लस होगी ऑपोजिट डायरेक्शन है, समय पूछ रहा है 5/18। काट पीट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। तो ये तो है 150, ये हो गया अपने पास 60, टी 5/18, ठीक है। काटिए जरा, काटो, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 3 बार, 6 से कट गया 3 बार, 3 इधर गुणा में जाएगा 9 सेकंड। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 सेकंड आंसर आ जाएगा। टी कितना आ गया, 9 सेकंड। तो 9 सेकंड में पार करेगी व्यक्ति को, कितने समय में पार करेगी, 9 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यदि कोई आदमी गाड़ी की ही दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, साइकिल चला रहा है, तो उस आदमी को पार करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा। फटाफट से बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई समान दिशा है, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टी इंटू 5/18। अब देखिए बच्चों, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 150 मीटर है
चाल है, एक की तो चाल है 36 और एक की है 9 इंटू टी इंटू 5/80। तो ये तो है 150, ये आ गया 27 इंटू टी इंटू 5/80। अब इसकी कटिंग करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। करिए इसको, देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 50, 5 एकम 5, 5 दाई 50, 10 सेकेंड। कितना आंसर आ गया? सॉरी 10 नहीं आया, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा 20 सेकेंड। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 सेकेंड। तो समय कितना होगा पार करने का? समय 20 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी ऑप्शन। क्लियर आउट? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलती से आ गया है, लंबी रेलगाड़ी, ये भी गलती से आ गया, अपने पास ये था। ठीक है, तो इसके वो दो क्वेश्चन वहां पे छप गए थोड़ी। पहले इसको समझते हैं। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। देख, पहले हमने व्यक्ति को पार करे वाले क्वेश्चन करे, फिर हमने गतिशील व्यक्ति को पार करे वाले क्वेश्चन। अब जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म, ये प्यारे बच्चे की प्लेटफॉर्म है, या इसको पुल भी मान लो, पुल, इसकी जगह पुल भी, ब्रिज, ठीक है, और सुरंग, टनल, कुछ भी हो सकता है। अब एक ट्रेन आ रही है, इसकी लेंथ है L और प्लेटफॉर्म की लंबाई है या पुल की लंबाई है P। ठीक है, क्या प्लेटफॉर्म चलता है, पुल चलता है, क्या सुरंग चलती है? नहीं चलती, नहीं तो उसकी कोई स्पीड नहीं होती, इसकी स्पीड है S। ठीक है, फॉर्मूला है इसका, देखो ये अभी पार नहीं हुई है, पार कब होगी? ये प्लेटफॉर्म है, ये रेलगाड़ी यहाँ पर आ गई, क्या पार हो गया? नहीं, ये प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी आगे निकल गई है, तब पार माना जाएगा, है ना, तब पार माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म की लंबाई जितना भी चलना पड़ता है और अपनी लंबाई के जितना भी चलना पड़ता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इसका कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/80। अब डिस्टेंस की जगह आप लिखोगे रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, स्पीड रेलगाड़ी की चाल इनटू पार करने का समय इनटू 5/18। ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 सेकंड में, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 सेकंड में 30 सेकंड मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल, पार करने का समय 5/18। क्या इस क्वेश्चन में 5/18 लेंगे? पहले बताओ, इस क्वेश्चन में 5/18 लेंगे? नहीं, इस क्वेश्चन में 5/18 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है, वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो तो है 270 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो है 180 मीटर। दोनों को प्लस करेंगे। रेलगाड़ी की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड और पार करने का अपने को समय पूछा है 270 और 180। 270 और 180 होता है 450। 30 इंटू टी, 0 से 0 कट गया और 3 से ये 45 कट जाएगा 15 बार। तो आपकी जो स्पीड टाइम आएगा वो आएगा 15 सेकंड। 15 सेकंड में रेलगाड़ी उस पुल को पार कर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 400 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई, पुल है तो पुल, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, चाल, पार करने का समय 5/18। अच्छा, 5/18 कब लेते हैं? जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। कब नहीं लेते? जब नहीं देती। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो है 600 मीटर, पुल की लंबाई है 400 मीटर, रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, टी इंटू 5/18। अब ये हो गया 1000 मीटर और ये है 90 इंटू टी इंटू 5/18। सॉल्व करिए, जो कट रहा है काट दीजिए और जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। देखो, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 50
फिर 2 से गुणा में जाएगा 100। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा टी 100 सेकेंड। कितना आंसर आएगा 100 सेकेंड। क्या गड़बड़ हो गई, 9 से 0 कट गया, 5 से ये 20 बार कटेगा, थोड़ी गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। देखो वापस से यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने। देखिए वापस से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे तो क्या 1000 मीटर, यहाँ है 90 इंटू टी इंटू 5/18। 18 से डायरेक्ट काट दो, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 हो गया। फिर 5 से काटो, 5 चौके 20, 40। 40 सेकंड आंसर आएगा प्यारे बच्चों। वहां मैंने काटने में गलती कर दी, 40 सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 130 मीटर लंबी ट्रेन को 45 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 30 सेकंड पार करते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल, पार करने का समय 5/18। ठीक है, अब रेलगाड़ी की लंबाई तो है 130 मीटर, पुल की लंबाई पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, पार करने का समय है 30 सेकंड, 5/18। यार देखो, 4 चीजें, 3 चीजें दे रखी, एक चीज पूछ रहा है। करिए क्वेश्चन को। देखो पहले इधर काटा पीटी कर, 9 दूनी 18, 9 पंजे 2 एकम 2, 2 15 जा 30, गुणा करें सब, 130 प्लस 3, 5 को 25 से करेंगे, 15 से करेंगे तो 75, 75 को 5 से करेंगे तो 375। ठीक है, समझ में आ गया। अब P इधर आएगा, 375 में से अगर 130 निकालूंगा तो 245 बचता है। कितना बचता है, 245। तो प्लेटफॉर्म की जो ये पुल की लंबाई वो कितनी है, 245 मीटर है। कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन। क्लियर आउट। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। रेलगाड़ी की लंबाई देखो, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, चाल गुणा टी इंटू 5/18। अपने को चाल पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई है 450 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई 150 है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, 150 है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 है। रेलगाड़ी की अपने को चाल पूछी है, समय दे दिया 20 सेकंड, 5/18। अब मैं 5/18, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ नहीं है, तो इसको देखता हूँ, इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ठीक है, सॉल्व करता हूँ। ये हो गया 600, चाल निकालनी है 20, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 30, तो 30 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई। समझ में आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। जब नहीं दिया है तो नहीं यूज करना है 5/18, जब दिया होता है तभी यूज करना है। इस क्वेश्चन में अपने को ये चीज नहीं इस्तेमाल करनी थी। क्लियर, समझ में आ गया। अब जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों पार करो, इससे पहले जो अपने 2 क्वेश्चन आगे जो एडवांस छप गए थे उनको देख लेते पहले, है ना। ये 2 क्वेश्चन अपने को करने थे। देखिए अब पढ़िए, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब जो अपना लास्ट वाला क्वेश्चन करा था अभी किलोमीटर प्रति घंटे में सेम है। देखो अब इसका आंसर कैसे आएगा, वही क्वेश्चन है, वहां पर आया था 30 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर है किलोमीटर प्रति घंटे। तो रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, स्पीड इंटू टी इंटू 5/18। रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 मीटर, रेलगाड़ी की अपने को चाल पूछी है। ठीक है, पार करने का समय 20 सेकंड है, 5/18। करिए इस क्वेश्चन को, ये हो गया 600 मीटर, स्पीड अपने को पूछ रहा है 20 इंटू 5/18। 0 से 0 आपने काट दिया था, 2 से इसको काट दिया था 30 बार, 5 से 30 को काटेंगे 6 बार, और 18 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छड़ांग 36, 36 को 3 से करेंगे 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। समझ में आ गया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए और खुद बनाने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। कैसे करेंगे, फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को। 260 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
120 मीटर लंबी एक दीवार को 19 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बतानी। रेलगाड़ी की लंबाई, दीवार की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल टी 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछी। रेलगाड़ी की लंबाई है 260 मीटर, दीवार की लंबाई है 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी एक दीवार। अब रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, पार करने का समय 19 सेकंड है और 5/18। क्वेश्चन करो फटाफट करो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो 260 और 120 380, स्पीड आपसे पूछी है ना, 19 इंटू 5/18। देखिए 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 20, 5 से कम 5, 5 चौके 20, 18 को इधर गुणा में भेजेंगे 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल हो जाएगी। ठीक है, 72 कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। क्लियर आ जाएगी। अब अपन एक टाइप और देख लेते हैं जिसके क्वेश्चन आते हैं बार बार। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार, टाइप नंबर 8 है, टाइप नंबर 5 पड़ी थी, वैसे ही क्वेश्चन है, दोनों को क्वेश्चन टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 5 को ऐड किया हुआ। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, ठीक है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी की चाल पूछता है, स्पीड पूछता है, छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को अपन समझते हैं। ट्रिक क्या है? जब भी आपको रेलगाड़ी की स्पीड पूछेगा, चाल, इसी के लिए थोड़ा सा नया बढ़ा रहा हूं, चाल, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा T1 माइनस T2, प्लेटफॉर्म को पार करने का समय और व्यक्ति को पार करने का समय का अंतर। समझ में आया? समय में अंतर समझ में आ गया? ये लेना है आपको और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P/T1 माइनस T2, बस आपका आंसर आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, एक 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। स्पीड निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 50, प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड और व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड। 50/4, 50 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 12.5 बार। कितनी बार जाएगा? 12.5 बार। ठीक है, ये जो चाल आ गई है मीटर पर सेकंड में आई है, ये चाल किसमें आई है? मीटर पर सेकंड में। समझ आया? या फिर आपको थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। चाल आ गई 50/4, ये किसमें आई है? चाल मीटर पर सेकंड में आई है। अब देखो ये ऑप्शन में कहीं पे आंसर है क्या? नहीं। अब मीटर पर सेकंड में जो चाल होती है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करते हैं? 18/5 करते हैं। क्या करते हैं? 18/5 में किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बदल जाती है। इसको सॉल्व करिए जरा, 5 ही कट जाएगा 10 बार, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 को 9 से गुणा करेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में है अवेलेबल, सी ऑप्शन। ठीक है, चाल निकालनी उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। एक और क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। ठीक है, देखो रेलगाड़ी की पहले स्पीड निकालना सीखिए बच्चों, स्पीड चाल, प्लेटफॉर्म की लंबाई T1 माइनस T2, ये इस टाइप के लिए है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 264 प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ठीक है, व्यक्ति को पार कर, प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेते हैं और व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लेते हैं। 264/12, 264/12, तो जो रेलगाड़ी की जो चाल आ जाएगी, सॉरी ट्रेन की चाल आएगी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 22 मीटर पर सेकंड अपनी रेलगाड़ी की चाल। मगर इस प्रश्न में अपने को रेलगाड़ी की चाल नहीं पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। जब रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो टाइप नंबर 5 लगाएंगे। टाइप नंबर 5 जिसमें आपने पढ़ा था व्यक्ति को पार कर, जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई चाल इंटू पार करने का समय। रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, चाल आ गई है 22 मीटर पर सेकंड और व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 सेकंड। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176 मीटर। कितनी आएगी? 176 मीटर। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 176 मीटर। इस प्रकार का क्वेश्चन था, मतलब स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दिया, फिर टाइप नंबर 5 को लगा देंगे लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में अपने को लंबाई नहीं पूछी थी, अगर लंबाई पूछता तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल इंटू टी, पार करने का समय। रेलगाड़ी की अगर लंबाई पूछता तो रेलगाड़ी की जो चाल थी वो कितनी निकाली थी? 50/4 मीटर पर सेकंड निकाली थी अपने, मीटर पर सेकंड में, और पार करने का समय कितना था? व्यक्ति को पार करने का समय 10 सेकंड था। अगर आप इसको सॉल्व करते तो 500 और 500 में 4 का भाग लगाते 125 मीटर आपकी रेलगाड़ी की लंबाई भी आ जाती।
क्लियर, समझ में आ गया? तो आपके ये क्वेश्चन हो गए सारे, ठीक है।